आज हमारे पास एक लिस्ट आई है, बड़ी दिलचस्प है। हाँ, किस बारे में? ये रोजमर्रा की चीजों को स्वदेशी और विदेशी में बांटती है। अच्छा। स्वदेशी जागरण मंच और स्वावलंबी भारत अभियान की तरफ से है ये। हाँ तो सोचा इस पर एक नजर डालें। हाँ, बिल्कुल, ये तो जानना जरूरी है कि उनका क्या नजरिया है। तो स्रोत बस एक लिस्ट है? जी, एक सीधी सादी लिस्ट, पर इसमें चीजें बहुत हैं। नहाने के साबुन से लेकर कंप्यूटर तक। अरे वाह, तो मिशन क्या है अपना? इस लिस्ट को समझना। हाँ, समझना कि ये वर्गीकरण कैसे किया गया है और मतलब इसके पीछे क्या सोच हो सकती है। ठीक है, तो स्वदेशी मतलब भारतीय कंपनी और विदेशी मतलब मल्टीनेशनल, यही मोटा मोटा आइडिया है। हाँ, लगता तो यही है। और ये संगठन तो जाने ही जाते हैं लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। हाँ, आत्मनिर्भरता पर इनका जोर रहता है। सही कहा। चलिए लिस्ट देखते हैं फिर। कुछ उदाहरण है। हाँ बिल्कुल, जैसे नहाने के साबुन की श्रेणी में संतूर, मेडिमिक्स, पतंजलि, ये सब स्वदेशी। ओके। और लक्स लाइफबॉय ड्रव इन्हें विदेशी बताया गया है। लेकिन एक बात है, इनमें से कई जो विदेशी कहे जा रहे हैं बनते तो भारत में ही है ना? हाँ, फैक्ट्रीज यही है। हाँ हाँ बिल्कुल। और काफी लोग काम भी करते हैं उनमें। तो फिर ये विदेशी कैसे हुए? क्या सिर्फ इसलिए कि पेरेंट कंपनी बाहर की है? यही तो, मतलब ये बात लिस्ट से एकदम साफ नहीं होती कि आधार क्या है, मालिकाना हक या कहाँ बन रहा है, या दोनों। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। और टूथपेस्ट, हाँ उसमें भी ऐसा है। जी, बबूल, वीको, पतंजलि स्वदेशी और उधर कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट विदेशी। पैटर्न तो वही है। सही। और ये खाने पीने की चीजों में भी गया होगा फिर? बिल्कुल, बिस्किट, डेयरी प्रोडक्ट्स, पार्ले, अमूल, ब्रिटानिया स्वदेशी लिस्ट में है। अच्छा, अमूल तो सहकारी है, वो तो समझ आता है। ब्रिटानिया भी स्वदेशी, उसमें तो विदेशी हिस्सेदारी भी है शायद। हाँ, ये अच्छा पॉइंट उठाया आपने। फिर भी वो स्वदेशी लिस्ट में है। और विदेशी में नेस्ले, कैडबरी, हॉर्लिक्स वगैरह। तो यहाँ भी वही सवाल, सिर्फ स्वामित्व या सामग्री या मैन्युफैक्चरिंग? कोल्ड ड्रिंक्स का भी होगा? हाँ, स्थानीय ब्रांड्स बनाम पेप्सी, कोक, वही कहानी। और कपड़ों में? कपड़ों में रेमंड, पीटर इंग्लैंड स्वदेशी और ली, रैंगलर, लुई फिलिप विदेशी। इलेक्ट्रॉनिक्स भी? जी, कंप्यूटर में HCL, विप्रो को स्वदेशी कहा है और डेल, HP, लेनोवो को विदेशी। मतलब लगभग हर कैटेगरी कवर की है। हाँ, दायरा तो काफी बड़ा रखा है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लिस्ट एक खास नजरिए से बनाई गई है। बिल्कुल। जिसका लक्ष्य है आत्मनिर्भरता और लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना। ये सिर्फ एक जानकारी की लिस्ट नहीं, एक अभियान का हिस्सा लगती है। सही कहा। और हम यहाँ बस ये बता रहे हैं कि लिस्ट में क्या है और क्या सवाल उठ सकते हैं। हमारा काम पक्ष लेना नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ जानकारी सामने रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये लिस्ट एक तरह से लोगों को गाइड करने की कोशिश है कि भाई ये अपना है, ये बाहर का। हाँ, एक दिशा देने की कोशिश है खरीदारी के लिए। कई भारतीय कंपनियां हैं जो अब ग्लोबल हैं और कई विदेशी कंपनियां भारत में बहुत गहराई से जुड़ी हैं, यहीं उत्पादन करती हैं, यहीं बेचती हैं। सही बात है। तो वो रेखा कहाँ खींची जाए स्वदेशी और विदेशी के बीच, ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या सिर्फ ब्रांड का नाम या कंपनी किस देश की है ये काफी है? तो संक्षेप में कहें तो ये लिस्ट रोजमर्रा की चीजों को भारतीय और बाहरी खेमे में बांटकर एक संदेश दे रही है, स्थानीय को चुनो। बिल्कुल, लोकल प्रोडक्ट्स को समर्थन देने का एक साफ प्रयास है ये। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के ग्लोबल बाजार में इस तरह के लेबल कितने मायने रखते हैं। हाँ, और ये उपभोक्ता के फैसलों को कितना प्रभावित कर सकते हैं। और उससे भी आगे जाकर सोचें तो एक जागरूक उपभोक्ता के लिए इन लेबलों का असली मतलब क्या होना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। क्या राष्ट्रीयता ही क्वालिटी या वैल्यू तय करती है? ये सवाल शायद आगे भी चर्चा का विषय रहेगा।